हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर्स नॉलेज हब। तो फ्रेंड्स, आप लोग समंदर में गायब होने वाली आबदोज़ के बारे में तो जानते ही होंगे। आपने सुन रखा होगा कि टाइटैनिक सबमराइन जो है वो पिछले दिनों समंदर से लापता हो चुकी है। ये एक ज़ेरे ज़मीन जाने वाली आबदोज़ थी जिसका मकसद समंदर के नीचे टाइटैनिक के मलबे को जांचना और परखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सबमराइन है, ये आबदोज़ है, ये समंदर के नीचे 8 किलोमीटर तक पानी के अंदर जा सकती है और इसके अंदर सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन यानी कि सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी और ये लापता है। तो दोस्तों, इस आबदोज़ में सिर्फ 5 अफराद मौजूद थे और उनमें से 2 का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सबसे बड़े बिज़नेस ग्रुप एंग्रो कंपनी से है, एंग्रो कॉरपोरेशन से है। और एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन शहज़ादा दाऊद और उनका बेटा सलमान, वो भी इस आबदोज़ में मौजूद थे। और शहज़ादे दाऊद का ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है जो सदर अयूब के दौर में 22 अमीर ख़ानदानों में शामिल थे। इसके अलावा जो बाकी 3 लोग थे आबदोज़ में मौजूद, वो भी बहुत अमीर और अरबपति खरबपति लोग थे। जिस आबदोज़ में टाइटन आबदोज़ में ये लोग गए थे, उस आबदोज़ को ओशन गेट कंपनी ने बनाया था और ये आम आबदोज़ों की निस्बत बहुत ज़्यादा गहराई में जा सकती है और गहरे समंदर को बर्दाश्त कर सकती है। आबदोज़ को समंदर में भेजने से पहले इसको 50 दफ़ा टेस्ट किया गया था। इसके हिफाजती निज़ाम को बार बार चेक किया गया था और ये भी देखा गया था कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। इस आबदोज़ की एक ख़ासियत ये भी थी कि ये अपने अंदर होने वाली किसी भी ख़राबी को ख़ुद ही डिटेक्ट कर लेती थी और ख़ुद ही ये उसको सॉल्व कर लेती थी, उसको ठीक कर लेती थी। ये 21 फुट लंबी आबदोज़ थी और इसमें कैमराज़ लगे हुए थे और इसको एक जहाज़ के ज़रिए ऊपर से कंट्रोल किया जाता था। आबदोज़ और जहाज़ का लिंक जो है वो सिग्नल्स के थ्रू होता था, लेकिन इस आबदोज़ का टाइटन का लिंक जो है, सिग्नल जो है वो मुनक़ता हो चुका है जहाज़ के साथ। इस वजह से ये कब से मिसिंग है और अभी तक नहीं मिल रही। और इसके अलावा ओशन गेट कंपनी भी इस आबदोज़ को ढूंढने में लगी हुई है। इसके अलावा इस आबदोज़ को पहली दफ़ा 2019 में जदीद अंदाज से बनाया गया था और 2021 में इसे सबसे पहली दफ़ा समंदर में भेजा गया था और उस टाइम इसके पैसेंजर्स को $1.5 लाख की एक टिकट चार्ज की गई थी। और अब तीसरी दफ़ा इस टाइटन मैराइन को समंदर में भेजा गया है और अब की बार इसकी टिकट 2.5 लाख थी और शहज़ादा दाऊद और उसका बेटा 5 लाख दे के इस मौत के मुंह में गए हैं। अब बात यहाँ आती है कि इस टाइटन को बनाने का मकसद क्या था। इस टाइटन को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए लोग जाते थे। टाइटैनिक जहाज़ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ था जो 1912 में न्यूयॉर्क से लंदन जाते हुए आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया था और इसमें कमोबेश 1500 लोग मारे गए थे और फिर लोग इस बात को भूल गए। लेकिन 1997 में जब जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक के नाम से एक फ़िल्म बनाई, तो तब उस टाइम पे इसने टाइटैनिक के मलबे को दिखाया जो कि समंदर की तह में था और 4000 मीटर की गहराई में है। समंदर की इतनी गहराई में जाना किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। चंद सौ मीटर की गहराई इंसानी जिस्म बर्दाश्त कर सकता है और उसके बाद हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं। और टाइटैनिक के इस मलबे को देखने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं और टाइटन इसी मकसद के लिए बनाई गई थी ताकि वो समंदर के नीचे जाकर इस मलबे को देख सके और उसको जांच सके। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो टाइटैनिक का मलबा है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। समंदर की तह में मौजूद बैक्टीरिया इस मलबे को खाते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। टाइटन सबमराइन को बनाने का असल मकसद यही था कि टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचा जा सके और देखा जा सके और इसके अलावा इसका मकसद ये था कि समंदर के नए राज पता चल जाते हैं कि ज़ेरे ज़मीन ज़ेरे समंदर किस तरह के हालात हैं और कौन कौन सी मखलूक वहाँ पे है। जितने कम वक्त की ऑक्सीजन इस सबमराइन में मौजूद थी, इसका पता लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और लोगों ने अपनी तहकीकात जारी की हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों से टीम्स इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सबमराइन गई कहाँ। इसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही लग रहा है। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नूर्स नॉलेज हब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।